हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 15 डेज है एक्सेल का और 15 डेज में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सम का फॉर्मूला। तो बने रहिएगा। सम के टोटल फॉर्मूला में से आज 4 फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और पूरा बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको सम दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, आज का जो सेशन है उस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम के कुछ फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े थे वो स्टार्ट किए थे सिर्फ फॉर्मूला। फंक्शन वाले में सम का फॉर्मूला था, मैक्स का था, मिनिमम का था और उसमें एवरेज के कुछ फॉर्मूला पढ़े गए थे, है ना। बट आज जो है सम एक ही तरीके से जोड़ा नहीं जा सकता है, कई तरीके हैं जोड़ने का और उन सम को हम लोग 8 फॉर्मूला से पढ़ेंगे। तो मेरे साथ दोहराइएगा कि सम के कुल कितने फॉर्मूला पहले होते हैं। तो सम के टोटल कितने 8 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? 8 फॉर्मूले। मेरे साथ दोहराना है, कितने फॉर्मूले होते हैं? 8 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से पहला जो फॉर्मूला है वो खुद है सम है। पहला फॉर्मूला कौन सा है? सम। यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट में, आप देखोगे पहला फॉर्मूला कौन सा है? सम है। ओके, दूसरे नंबर पे जो फॉर्मूला आता है उसका नाम है सम इफ। क्या नाम है? सम इफ। ध्यान रखना है, सम तो आएगा, उसके साथ नया चीज क्या आ जा रहा है? इफ आ रहा है। थर्ड नंबर फॉर्मूला में भी देखोगे तीसरा है सम इफ्स, यानी IFS लग जा रहा है ना। ओके, तो सम के टोटल कितने फॉर्मूले हुए? 8 फॉर्मूला। पहला कौन सा? सम। दूसरा? तीसरा? ओके, चौथे नंबर पे आता है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट। पांचवा है सम एसक्यू। सम एसक्यू। एसक्यू का पूरा नाम होता है स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर बोलेंगे, तो अगर सम एसक्यू कहता है तो आप सम स्क्वायर भी कह सकते हो। ओके, छठा नंबर फॉर्मूला समझिएगा, रुक जाइए, दोहराइए नहीं पहले अभी। अब यहां पर समझना, सम तो आ ही रहा है, इसमें आ रहा है x2 my2। देखोगे m सिंगल है ना, x2 है, m सिंगल है, y2 है। नीचे में देखो सम तो आ रहा है, x2 आ रहा है, बट इस वक्त p सिंगल है और क्या है? y2 है। तो एक फॉर्मूला ये वाला याद करोगे तो नीचे वाला हो जाएगा। कैसे? क्योंकि छठा नंबर फॉर्मूला कहता है सम x2 my2, सम x2 my2, और सातवां नंबर हो जाता है सम x2 py2। देख रहे हो ना। और अंतिम में बचा है कौन सा? सम x my2, यानी x से 2 गायब है, m से सिंगल है और y में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 8 फॉर्मूला बहुत आसान है और इन 8 फॉर्मूला अगर ऑफिस 365 आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8 नहीं 11 फॉर्मूला हो जाएंगे। लेकिन ऑफिस 365 के पहले वाला कोई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ 8 ही फॉर्मूला मिलेंगे सम के। तो हम 8 ही फॉर्मूला जानेंगे, बहुत ज्यादा एडवांस चीजें अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, मैं दोहरा देता हूं, मेरे साथ दोहराएगा। सम का कितने फॉर्मूला? 8 फॉर्मूला। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा? चौथा? पांचवा? सम एसक्यू। ओके, सातवां? अच्छा, सातवां था कि छठा था? अच्छा, सम x2 my2, सम x2 py2, सम x my2। खाली 2 बोलिए ना आप लोग, सब फॉर्मूला तो हम ही बोल दे रहे हैं। ओके, तो याद करेंगे, ये मैं कल आपके क्लास में सुन लूंगा अगले सेशन में कि सम के 8 फॉर्मूला होता है। याद रखना है फॉर्मूला, तभी ना पता चलेगा। ओके, अब बारी है फॉर्मूला पे काम करने की। तो फॉर्मूला पे काम करने के लिए हमने एक आपके लिए डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस को पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये डेटाबेस नहीं समझ में आया तो आप फॉर्मूला पर भी काम नहीं कर पाओगे। तो चलो यहां पर देखो, मैंने क्या किया है, सीरियल नंबर लिखा है, ये तो सबको पता है। ये एंट्री बनाने तो आपको इतना दूर आ ही जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये वाला चीज बनाने आपको आता है, एक्सेल में आता है ना। ओके, तो मत पूछिएगा सर ये चीज आपने कैसे बनाया, आपको बस बना लेना है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने सीरियल नेम लिखा है, मैंने 2 चीज लिखा है, एक लिखा है कंपनी और एक लिखा है क्या? प्रोडक्ट। एक ही कंपनी कभी कभी डबल प्रोडक्ट या एक से अधिक प्रोडक्ट निर्माण करती है। जैसे रेडमी, सोमी का नाम सुने होंगे ना। हेडफोन बनाती है, चार्जर बनाती है, वॉच बनाती है, मोबाइल फोन बनाती है, बैग बनाती है, और भी पावर बैंक्स बनाती है, और भी ऐसे MI का टीवी भी आता है ना। मतलब कंपनी एक है MI, लेकिन प्रोडक्ट उसके क्या हो जाते हैं? अनेक हो जाते हैं। तो ऐसा भी ऑप्शन इस एंट्री में हो सकता है कि कंपनी एक हो और उसके प्रोडक्ट क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे देखो, यहाँ BPL का क्या है? टीवी है, और यहाँ BPL का क्या बेच रहे हैं हम लोग? तो कंपनी तो एक ही है BPL, लेकिन इसके प्रोडक्ट क्या हो जा रहे हैं? चेंज हो जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने कंपनी का ऑप्शन दिया है, दूसरे नंबर पे क्या दिया है? अब ये जो सेल पीसेस आपको दिख रहे हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सेल पीसेस जो मैंने रखा है, यहां पर मान लो कि मैंने रखा है मॉर्निंग का, आफ्टरनून का और यहां पर इवनिंग का, 3 सेल। कि मैंने मॉर्निंग में कितना सेल किया, आफ्टरनून में कितना सेल किया और इवनिंग में कितना सेल किया। तो शाम को मुझसे मालिक पूछेगा कि आपने टोटल सेल कितना किया,
टोटल सेल कितना किया। अभी जो क्वेश्चंस हमारा अब जो उठ के आएगा, ये डेटाबेस समझ गए ना कैसे बनाया हुआ है। सो ओके, अभी जो क्वेश्चंस नहीं आया समझ में, डेटाबेस आ गया ना। हाँ ओके, ऐसे मुड़ी क्यों डुलाते हो, ऐसे करते हो जैसे लगता है समझ में नहीं आया। हाँ अभी ध्यान देना है। अब हमसे इसका ऑनर दो तरीके से सवाल पूछ सकता है। या तो पूछेगा कि बताओ भैया आपने बीपीएल का टोटल सामान कितना बेचा, ठीक, या ये पूछ सकता है बीपीएल का टीवी कितना बेचा। बट अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, उसके लिए क्राइटेरिया अलग अलग आएंगे, अभी घबराना नहीं। अभी मेरा सवाल है कि आपने टोटल कितना बेचा, एक ही सवाल, क्या बेचा, टोटल। ये नहीं पूछा जा रहा है बीपीएल का टीवी कितना बेचा, बीपीएल का आप डीवीडी कितना बेचे, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। सिर्फ सवाल क्या है, आपने टोटल कितना बेचा। अब बताओ टोटल निकालने के लिए अब यहाँ क्या करोगे, वो मैं जान रहा हूं आप सम का इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप जनरली अगर ऐसे सोचो कि आप क्या करोगे तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज को जोड़ोगे तो सम का हमारा सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कौन कौन सी चीज, आप सबसे पहले 40 जोड़ोगे, 55 जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, ये डेटा यहाँ पर लिखोगे। ठीक उसी तरह पूरा का पूरा यहाँ तक लाओगे और यहाँ पर ये इन सभी पांचों को, ये पांचों ऑप्शंस को जोड़ के तब आप टोटल लिखोगे कि यहाँ पर टोटल आपका कितना आया, तभी ना पता चलेगा कि टोटल सेल कितनी हुई। तो ओके, अगर ऐसा ऑप्शन आता है जब आपसे टोटल पूछा जाए किसी चीज का, पार्टिकुलर किसी कोई क्राइटेरिया नहीं हो। क्राइटेरिया क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, घबराओ नहीं, अगले क्वेश्चंस में हम यहाँ समझेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, रेंज क्या है, सम रेंज क्या है, टोटल रेंज क्या है, ये सब चीज समझेंगे। थोड़ा सा सब्र रखो। सवाल सिर्फ एक, टोटल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, टोटल। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं, तो एक ही फॉर्मूला, किसका, नहीं किसका, अरे बोलो किसका, सम का, किसका, ओके। तो देखो फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई फॉर्मूला लिखाता है तो मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मूला जब लिखाएगा तो किससे लिखाएगा, इक्वल से। किससे लिखाएगा, इक्वल से। और यहाँ पर जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो फॉर्मूला का नाम, तो हम किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं बाबू, किसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं अभी, सम का। ओके, तो हमने क्या लिखा, इक्वल सम। और देखोगे सम में यहाँ पर देख रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नंबर 1 ये वाली सेल को चुनो, नंबर 2 ये वाली चुनो, नंबर 3 ये वाली चुनो। या मैंने आपको एक बताया था कि आप इसको रेशियो में ले सकते हो, रेशियो रेंज में ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, रेंज में। जैसे कहां से कहां तक की डेटा को जोड़नी है, एफ नंबर देख लो और कितना नंबर है, 16। तो अगर आपको F16 से यानी रेशियो का साइन और कहां तक, H16 तक का जोड़नी है, तो आप यहां पर ऐसे लिखो H16। समझ में आया। या आप ऐसे लिख सकते हो सम क्या, F16 G16 H16। तो क्या ऐसे आसान रहेगा, या इक्वल लिखकर हम यहां पर सम लिखे, F16 रेशियो देकर क्या लिख दे, H16। कौन सा आसान रहेगा, सेकंड वाला ज्यादा आसान है। वहां तक मान लो कि हमें 3 गो है, 5 को जोड़ना होता दिन के हिसाब से या महीना के हिसाब से, 30 दिन का डेटा रहता, तो क्या कॉमा में 30 बार लिखते, नहीं लिखते, डायरेक्टली यहां से रेशियो देते, जहां से जहां तक सेल नंबर जा रहा है वहां तक, बस। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा आसान रहता है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है समझिएगा, बस बहुत सिंपल है। फॉर्मूला कहां लगा रहे बाबू, किस जगह फॉर्मूला लगेगा, पहले यहां नहीं ना लगेगा, अभी पहले यहां लगेगा ना, सबके सामने सामने वाला। तो यहां पर लिखो, क्या लिखोगे, इक्वल लिखा, फिर क्या लिखोगे, सम। देखो जैसे ही सम लिखोगे, सम के टोटल फॉर्मूला यहां पर आ जाएंगे, जिस पर आप डबल क्लिक कर दोगे वो फॉर्मूला इनेबल हो जाएगा। अब कह रहा है नंबर 1, नंबर 2, तो आप इस जगह से इस जगह तक का डेटा सिलेक्ट करो। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा, मुझे माउस से ही करनी पड़ेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक के डेटा को सिलेक्ट किया, देखो क्या लिखा गया, F16 से क्या लिखा गया, ओके। मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर प्रेस किया, अब ये डेटा आया क्या, ओके। यहां से सिलेक्ट करो और क्या करो अब, और क्या प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, नहीं सुना जाएगा, क्या प्रेस करेंगे, वेरी गुड, कंट्रोल टी। आपका डेटा आपके सामने, सबका जोड़ के आ गया। चलो ये डेटा में कोई भी पढ़ते हैं, 1000 है, मैं यहाँ 50 लिख रहा हूं, क्या घटेगा, ओके। अब पूछता है टोटल। अब ये टोटल नहीं निकला, अभी तो आपने सारे कंपनी प्रोडक्ट का अलग अलग आपने टोटल निकाला, क्या टोटल आपने निकाला है अभी, तो टोटल कहां निकलेगा, यहाँ। अब किसको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तभी तो टोटल आएगा ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे किसका, तो लिखो इक्वल, ब्रैकेट दिया, यहां से यहां तक, चलो सेलेक्ट करो, सेल रेंज दे दो, ओके। ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर। 682। क्या इनमें से कोई भी रिजल्ट चेंज होगा तो क्या इनमें चेंज होगा और इनमें चेंज होगा कि नहीं होगा, चलो मैं जोड़ के दिखाता हूं। यहाँ पर अभी 50 को मैं मिटा के 0 कर देता हूं, देखो सभी जगह से घट गए।
तो ये होता है सम का फॉर्मूला। किसका? सम का। देख लो सम का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3। ओके, दूसरा नंबर रेशियो में देंगे, तो आसान जिसमें पड़े आप उसी में काम करो। हाँ, अगर पार्टिकुलर जोड़ने की बात आ जाए, पार्टिकुलर जोड़ने की बात आ जाए मतलब मैं क्या कह रहा हूं उसको समझो। अगर ऐसा सवाल आता है कि आप क्या करो, मॉर्निंग का उठाओ और इवनिंग का सेल जोड़ के दिखाओ। क्या पूछा? मॉर्निंग का और इवनिंग, आज हमने कितना बेचा, तब तो गड़बड़ है। आफ्टरनून तो छोड़ दिया, तो उस समय रेशियो काम नहीं करेगा, रेशियो वाले काम से नहीं होंगे। लाइए जरा, अब यहां देखो इक्वल करो, यहां लगाओ इक्वल सम। बच्चों बहुत काम की चीज है ये, इक्वल सम। एक पुरानी कहावत है, मुझे शेर याद आता है कि शिक्षक के गोद में हमेशा निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। शिक्षक चाहे तो स्टूडेंट को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है, जैसे चाहे, क्योंकि वो नींव ही होता है ना। तो कलम बहुत काम की चीज है, इसी बात पे याद आया। ओके, मैंने क्या कहा, इसको जोड़ना है कॉमा इसे जोड़ना है। तो इस वक्त अगर रेशियो में दिए होते F16 15 रेशियो, अगर हमने H16 दे दिया होता तो बीच वाला भी जोड़ दिया होता कि नहीं होता। बट हमको कौन को जोड़ना है, ये वाला और ये वाला। ब्रैकेट क्लोज करो, अभी यहां सेलेक्ट करो और क्या करो, कंट्रोल। देखो अब ये दो ही को जोड़ रहा है। अभी इनमें से आप कोई भी परिवर्तन कर लो, बीच में से कोई भी परिवर्तन करेंगे तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बीच वाले को क्या किया, छोड़ दिया। तो चलो ना मैं लिख के देखता हूं क्या कोई परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब बीच वाला सेल छूटा हुआ है कि नहीं। तो पर्टिकुलर जब अलग अलग सेल जोड़ने की बात आ जाए तो किस में लिखोगे, कॉमा में। किस में लिखोगे, एक साथ पूरा सेल तो किस में, रेंज में। किस में, रेंज में, रेशियो में। क्लियर? अरे बच्चों बोलो, वेरी गुड। चलो आज ऐसा लग रहा है एनर्जी में है हम ना। देखो इसको, चॉकलेट का कमाल है। ओके, नहीं ऐसा बात नहीं, इतना तेज, ज्यादा तेज पढ़ाएंगे तो सबका गायब हो जाएगा। ये चीज पढ़ाए हुए थे इसलिए, अब थोड़ा धीरे करेंगे। अगला फॉर्मूला हमारा स्टार्ट होता है सम इफ का। किसका इस्तेमाल होता है? अब सम इफ में देखो, अब तो पहले वाले सवाल में कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट पूछा जा रहा था आपने टोटल कितना बेचा वो बताओ। बट अब सवाल आएंगे, या सवाल ऐसे हो सकता है आपने बीपीएल का टोटल संपत्ति कितनी बेची, या हमारा दूसरा सवाल हो सकता है आपने टीवी कितना बेचा। मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है कंपनी से, एक क्वेश्चन हो सकता है किससे, प्रोडक्ट से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस अभी क्या पूछ रहा है। इस साइड हमने क्वेश्चंस पूछा है, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आपने डीवीडी कितना बेचा, आपने डीवीडी कितना बेचा। तो अभी देखो डीवीडी अभी कितना जगह लिखा हुआ है, एक ही जगह लिखा हुआ है ना। चलो मैं इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देता हूं, एक दो जगह ये किया कॉपी और ये किया पेस्ट। हाँ चलो पेस्ट किया और ऊपर में भी पेस्ट किया। अभी 2-3 जगह आ गए डीवीडी। तो अभी तो आसान है, 5 डेटा है तो कितना आसान लग रहा है यार। 5 है, इसको इसको जोड़ेंगे बस काम फिनिश। अगर संख्या, अगर डेटा हजारों में रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बाबू, बाबू क्या होगा, तब तो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा ना। तो उस प्रॉब्लम का निदान है किसके पास, अंकुश सर के पास। चलो अब देखो क्वेश्चन है, अब डीवीडी कितना बेचे और मुझे रिजल्ट से निकालना है। तो हमको पहले फॉर्मूला समझना पड़ेगा, जैसे a + b का होल स्क्वायर समझते थे ना, वैसी फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि कौन फॉर्मूला क्या कहता है। बाबू छोटे लाल आज फोन पे बतिया लोगे। चलो यहां पर है फॉर्मूला लगाया है सम इफ का। किसका, सम इफ का। तो इसमें कहता है, देखो मैं इधर थोड़ा सा कर देता हूं, कैमरामैन फोकस करो, ठीक। रेंज, क्राइटेरिया और अब ये बहुत पेचीदा मामला हो गया, क्या क्या पूछ दिया यार, बहुत है ना। क्या होगा ये रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो अब हम समझाते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है, सम रेंज क्या होता है और रेंज क्या होता है। चलो रेंज समझाने के लिए एक मैं पीपीटी खोलता हूं थोड़ा सा। ओके, यहां पर 3 ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, कौन कौन से, क्राइटेरिया, सम रेंज और रेंज। यही 3 चीज आया था ना हम लोग को, एक एक्स्ट्रा भी है यहाँ पर, कौन सा, क्राइटेरिया, रेंज। तो चलो घबराओ मत, वो तो हो ही जाएगा। ओके अभी देखना, सबसे पहले बात करते हैं रेंज की, क्योंकि सबसे हमारा जो फॉर्मूला था, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, इक्वल सम
इफ पहले क्या था? रेंज। अच्छा इफ था, क्या बात है, हमको तो लगा कि आप लोग बैठे हुए है, ये नहीं है। इक्वल सम इफ, पहले क्या था? रेंज। फिर क्या था? CRETRA, क्राइटेरिया का स्पेलिंग गलती हो सकता है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, और फिर सम रेंज। चलो इस क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, ये समझना, ये चीज समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अभी मान लेते हैं कि यहां पर छोटे लाल है, CHOO छोटे लाल, CAA छोटे, TTLAL छोटे लाल, ठीक है ना? गलती हो सकता है, आधा गलती लिखते हैं, छोटे लाल, मोटे लाल नहीं है। ओके, और इस साइड है करण। चलो समझो, यहां समझो पहले, एक तरफ है छोटे लाल और एक तरफ है करण, ठीक है? और हम आ रहे हैं इधर से मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, छोटे लाल के पास रुक गए, ये अंकुश सर है, अंकुश सर छोटे लाल के पास रुक गए, और इसके बीच में एगो सुधा का यहाँ काउंटर है, ध्यान रखिएगा। हम पूछे छोटे लाल दही खाने का मन कर रहा है, दही खाना है, सुधा का काउंटर किधर है? तो हमको कह देगा सर हिया से ना करणमा का घर देखे है ना, चल जाइए हुआ, और पहले ही पर आपको मिल जाएगा एगो सुधा के दुकान, पहली पर मिल जाएगा एगो सुधा के दुकान। मतलब देखिएगा, छोटे लाल बात बात में बहुत बड़का बात बोल दिया। ये कहा कि सर यहां से स्टार्ट करिए चल जाइए कहां? करणमा के घर पर। मतलब ये एक रेंज बता दिया कि हमारा यहां से स्टार्ट होगा और जहां तक आपको जाना है वहां तक के बीच में मिलेगा, वहां तक के बीच में मिलेगा। और क्वेश्चन जो हमारा अभी फॉर्मूला पे जो पूछा जा रहा था बउआ, वहां था कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट पूछ रहा था कि डीबीडी कितना बेचे हैं, यही वाला क्वेश्चन में था ना, ठीक है? तो ध्यान रखना, पूरा डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, पूरा डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, तब ये पता चलेगा कि क्राइटेरिया क्या है, पूछा कथी है। सॉरी यहाँ पर डीबीडी एन नहीं होगा, डीबीडी एन ना होगा जी, तब ना टोटल निकालोगे, प्रोडक्ट डीबीडी ना है, यहाँ टोटल ना होगा, तब ना ये निकालोगे रिजल्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है? डीबीडी कितना चाहिए, डीबीडी कितना बेचे, तो हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा डीबीडी। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, अगर पूछ दिया होता कि बीपीएल कंपनी का कितना बेचे हैं, तो बीपीएल क्या हो जाता? क्राइटेरिया हो जाता। बीपीएल क्या हो जाता? अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? डीबीडी। तो डीबीडी जो सवाल पूछेगा वही क्या कहलाएगा? क्राइटेरिया। क्या कहलाएगा? तो यहां पर देखिए क्राइटेरिया रेंज की बात थी, क्राइटेरिया रेंज। रेंज का मतलब अभी अभी आप समझ लिए, अगर बोल रहा है तो इस जगह से इस जगह, भले ही इसके बीच में है सुधा का काउंटर, लेकिन हमको रेंज बताया है यहां से लेकर यहां तक। तो जैसे ही क्राइटेरिया रेंज का बात आएगा ना, तो जो क्राइटेरिया वाला सेक्शन रहेगा ना, वो पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा, वो पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा। क्राइटेरिया रेंज क्लियर है? क्या बोले हम? जैसे ही क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करने का बात आएगा, तो क्राइटेरिया का मतलब होगा डीबीडी जो कंपनी होगा या प्रोडक्ट होगा, और रेंज मतलब क्या हो जाएगा? पूरा। अभी अभी ना जाने कि रेंज मतलब क्या होगा? पूरा। तो अगर जो कंपनी में है डेटा तो कंपनी का पूरा सिलेक्ट करिए, या अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट का पूरा सिलेक्ट करिए। अभी करके दिखाते। अभी यहाँ पूछा है क्या चीज? रेंज। अब यहाँ क्राइटेरिया रेंज पूछा है। चलो अब फॉर्मूला देखते हैं वहां पर। ये गए इस जगह, ये इसी जगह तो है जी। ओके, अब यहां पर पहले क्या पूछा है? क्राइटेरिया। लेकिन यहां पर क्या क्राइटेरिया रेंज पूछा है? नहीं, तुम लोग फॉर्मूला वहां गलती लिखवा दिया ना, सम रेंज था, आई था क्या? क्राइटेरिया। वही तो हम सोचे वहां की क्राइटेरिया रेंज कैसे कह रहा है, इस हम भी ध्यान नहीं दिए थे। पहले पूछा है क्या? रेंज। चलो मैं इसको बीच में लाता हूं, ध्यान देना। पहले पूछा है रेंज, तो रेंज अभी अभी बताया कि रेंज किसका सिलेक्ट करेंगे? रेंज किसका सिलेक्ट करेंगे?
जो क्वेश्चन पूछा है क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा रेंज, किस पर डिपेंड करेगा? क्राइटेरिया कैसे पहचानेंगे? जो क्वेश्चन पूछा है सो, तो क्वेश्चन पूछा है कौन चीज? डीवीडी। तो डीवीडी का पूरा यहां से यहां तक का डेटा को सिलेक्ट करना होगा, डीवीडी का पूरा यहां से यहां तक। भले ही डीवीडी इसके बीच में है, उससे बहस नहीं है, लेकिन आपको रेंज देना पड़ेगा कि इतना दूर के अंदर ही डीवीडी है, तभी रेंज कहलाएगा, तभी रेंज कहलाएगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे क्या चीज? इक्वल, और लिखेंगे क्या चीज? सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किए। अभी अभी बोले हैं कि रेंज किस पर डिपेंड करेगा? क्राइटेरिया पे। तो आप क्या करो, ई वाला होगा कि ई वाला होगा? ये वाला होगा ना। तो डीवीडी वाला एरिया जो देख रहे हैं, बस इसको यहां से यहां तक पकड़ के सिलेक्ट कर दीजिए। कर दिए? कॉमा लगाने के लिए बोल रहा है, देखिए फॉर्मूला में कॉमा लगाने के लिए फॉर्मूला बोल रहा है, कॉमा इंपॉर्टेंट है, कॉमा मत छोड़िएगा। कॉमा लगाया, लगा दिए। अब कह रहा है कची, क्या पूछ, आवाज नहीं आ रहा है, कची पूछ रहा है? कौन होगा क्राइटेरिया? क्या पूछा है यह क्वेश्चन? ध्यान इतने रखना कि डीवीडी कहूं सेलेक्ट कर लो, दिक्कत नहीं है। इस रेंज में से फर्क इतना ही है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक अगर एक भी स्पेस पड़ा हुआ है ना, डीवीडी लिखला के बाद स्पेस दे दिए तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं देगा फाइनल। चलो मैं करके दिखाऊंगा। मैं कहा इन तीनों में से कोई भी डीवीडी तुम सेलेक्ट कर लो, क्राइटेरिया है तुम्हारा, सब जगह सेम लिखा हुआ है। फर्क इतना है कि तुम्हारा डेटा लिखा गलत नहीं होना चाहिए। मैं कहां सेलेक्ट करूं बताओ आप? कहीं पर भी सिंपल एक बार डीवीडी पे क्लिक कर देना। कर दिए? कॉमा लगाया। अब पूछा है कची, तो सम मतलब क्या होता है? जोड़ा हुआ। रेंज मतलब पूरा, रेंज मतलब तो कहां है जोड़ा हुआ वाला पूरा? है का? आप तो मिटाए हुए हैं, तो कहा डेटा कहियो देगा? फिलहाल फॉर्मूला लगाना है, लगा देते हैं, देखिएगा रिजल्ट अभी 0 आएगा। ये ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर। रिजल्ट क्यों 0 आया? क्योंकि टोटल जोड़ा हुआ नहीं है। तो बाबू यहां से यहां तक ऑटो सम का फॉर्मूला लगा के इंटर मारिए ना, और यहां से यहां तक सेलेक्ट करके नीचे लाके क्या करिए? कंट्रोल डी। क्या रिजल्ट आएगा? तो क्या उधर भी चेंज हो जाएगा क्या? देखिए तो 312 आ गया का। चलिए ना हम जुड़वाते हैं कि 312 है कि नहीं है, कहीं गलती तो नहीं रिजल्ट दे रहा है ना जी? गलती दे रहा है। चलिए देखिए कैसे रिजल्ट अभी सही आएगा। ओके, एक जगह डीवीडी है 64, ठीक है। एक जगह डीवीडी है 105, ठीक है। एक जगह डीवीडी कितना है? माउस कर्सर है, हमको पता नहीं चल रहा है। माउस कर्सर था इसलिए पता नहीं चल रहा था। कितना कितना था? डीवीडी 64, 105 और 100 जोड़िए ना। 5 3 8 4 कितना? 12, 6 4 10, एक कितना? 11, एक एक कितना होगा? 2 एक कितना होता है? का रिजल्ट गलती है का? गलती है का? बुर्बक समझे का उसको? एक्सेल गलती हो जाएगा। जोड़िए ना आप। जोड़े आता है कि नहीं आता है? क्या रिजल्ट सही है कि गलती है? रिजल्ट हमारा एकदम सही है। अगर नहीं आ रहा है तो चलो ना 12 घटा दो ना किसी में से। किस में से 12 घटाओगे? चलो इसी में से घटा दो। 21 में से सॉरी, अच्छा 12 जोड़ दो ना। यहाँ पर 12 जोड़ दोगे तो एगो बढ़िया जाएगा। देखो कितना हो जाना चाहिए यहाँ। सम इफ काम कर रहा है? सम इफ काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है? नहीं समझ में आया? नहीं आया? ओके ओके ओके, चलो 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 चलो, फिर से देखो, फिर से देखो। कहा इसमें सम रेंज मांग रहा है, मतलब हमको टोटल निकाल के रखना पड़ेगा। टोटल निकाल के, तो पहले निकाल लो तो बाद में निकालो तो फर्क नहीं पड़ता है। तुमको टोटल वाला चाहिए, सम रेंज चाहिए, तो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर किसका? इक्वल क्या लगाओ? सम इफ ब्रैकेट दिया, क्या पूछा है? तो किसका सिलेक्ट होगा? किसका सिलेक्ट होगा? डीवीडी का। ओके
अच्छा ये वाला नहीं था, ये था, ओहो चलो डीवीडी कॉमा। अब कौन सा, ये कॉमा लगा है जी। क्राइटेरिया कौन सा, पहले कहां सेलेक्ट किए थे, यहाँ ना, अभी यहां पर सेलेक्ट करके दिखाते हैं, देखिएगा रिजल्ट, कॉमा क्या होगा, पूरा इंटर किए 324 आ रहा है रिजल्ट। क्या होगा जब इस डीवीडी के अंदर है वो हम स्पेस दे दें, देखिएगा एक स्पेस दिए और इंटर करेंगे, रिजल्ट नहीं जोड़ेगा, देख लीजिए रिजल्ट गलती दे रहा है, दिख रहा है, एक स्पेस सिर्फ बढ़ेगा, डीवीडी भले ही लिखा हुआ है लेकिन उसका डेटा नहीं जोड़ेगा, वो जोड़ेगा नहीं क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रहा है। बउआ ये 143 उसका नहीं दिखा रहा है, 64 117 जोड़ रहा है, वो है 143 का है। तुम इसमें कोई में परिवर्तन कर दो तो देखो तो होता है क्या, 50 कर देते हैं, कहीं यहाँ फर्क पड़ गया का, जिसमें स्पेस दिए ना उसी का डेटा जोड़ रहा है। बउआ काहे की क्राइटेरिया यहीं पर सेलेक्ट किया हुआ था, याद है ना, ओ सॉरी, ऊपर वाला में कर देते हैं वो स्पेस। अभी देखिए इसको किसको जोड़ रहा है, चेंज कर दे, चलो यहाँ 50 लिख दे, क्या जोड़ दिया क्या, तो स्पेस एक भी स्पेस पड़ा रहेगा डेटा में तो हमारा डेटा प्रॉपर नहीं जोड़ेगा, ध्यान रखना है। स्पेस को मिटाएंगे, देखिएगा क्या होगा, स्पेस मिटाया, इंटर किया, डेटा जोड़ दिया, जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, तो ध्यान रखना है पूरा एकदम विशेष। एक्सेल कभी कभी तुमको दर्द दे देगा, माथा माथा दर्द देगा, यह कारण लिखोगे या गलती से एक स्पेस पड़ा हुआ है, तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़, तुम खोजते रहोगे, आखिर रिजल्ट गड़बड़ आ कैसे रहा है, कहोगे हमको आके सर आपका फॉर्मूला गलती है, फॉर्मूला गलती नहीं है, आप स्पेस दिए। ऐसा लैब में मैक्सिमम देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको ये चीज पहले ही आगाह कर देता। हाँ डबल क्लिक करके देखिए किसमें स्पेस दिए हैं, तो खोजना पड़ेगा, कोई उपाय है, कोई उपाय नहीं है। ओके अब अगला कौन सा है, सम इफ्स, यही पढ़ा के छोड़ देंगे, घबराओ नहीं तो एक के दिन में ज्यादा बाउंस करे लगेगा। क्या एगो फॉर्मूला पढ़ लिया सम, दूसरा क्या पढ़ लिया, अब तीसरा है कौन सा, सम इफ्स। सम इफ का जो इस्तेमाल करते थे वो था सिंगल क्राइटेरिया के लिए, किस चीज के लिए, नहीं सुना दिया, किस चीज के लिए, जब कोई एक सिंगल कंपनी या किसी एक प्रोडक्ट का डेटा पूछा जाता है तो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, सम इफ का, किसका, लेकिन अब सवाल चेंज होगा, अब सवाल कंपनी भी पूछेगा और प्रोडक्ट भी पूछेगा, मतलब कितना क्राइटेरिया, दो, कितना क्राइटेरिया, तो जब डबल क्राइटेरिया पूछे तो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं सम इफ्स का, किसका, जानती होंगे एक से अधिक होता है तो एस लगिए जाता है, तो इफ था तो सिंगल था, इफ्स लग गया मतलब क्या, डबल, डबल ही नहीं ट्रिपल क्राइटेरिया भी रहेगा तो भी काम करेगा, तो भी काम करेगा यहाँ, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर पूछ दे एलजी का टीवी का चार्जर, ठीक है, बना एलजी रहा है तो एलजी का टीवी है उसका क्या, चार्जर, तो तीन को क्राइटेरिया हो जाएगा कि नहीं, तो तीनों को क्राइटेरिया भी रहेगा तब भी सम इफ्स ही लगेगा, इफ नहीं लगेगा, सम इफ्स लगेगा। अभी कितना क्राइटेरिया लिख के दिए हैं, कितना लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है ना। अब सवाल देखो इधर, एक तरफ हमसे पूछ दिया है कि अभी भैया बताइए कि आप नोकिया का टीवी कितना बेच रहे हैं और बीपीएल का टीवी कितना बेचे हैं। सवाल बहुत सिंपल है, पहले था एकदम सिंगल, देख लीजिए डीवीडी कितना बेचे हैं, एक क्राइटेरिया था। अब जो सवाल है कि पूछा भैया नोकिया का टीवी कितना सेल कर रहे हो और बीपीएल का टीवी कितना सेल कर रहे हो मुझे बताओ। अब डीवीडी के बीपीएल का डीवी यहाँ पर डीवीडी कर दो, बीपीएल का डीवीडी है नहीं है, टीवी ही है सिर्फ, ओके नोकिया का भी टीवी है, चलो ठीक है टीवी का ही निकाल लेते हैं ना, तुम अपना यहाँ पर रिजल्ट में जो चेंज करोगे वहां पर वो दिख जाएगा। देखना कैसे लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है सम इफ्स, पहले कहता है सम रेंज, पहले क्या कहता है, सम रेंज पता है कौन होगा, टोटल वाला, सम मतलब टोटल जोड़ा हुआ, रेंज मतलब पूरा, ध्यान रहेगा ना, सम रेंज तो पता चल जाएगा कि कोड है। अब कहता है क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, क्राइटेरिया रेंज, समझना क्राइटेरिया रेंज पूछा है न कि क्राइटेरिया पूछा है, क्या पूछ रहा है,
अभी अभी तनका देर पहले बताया, रेंज का बात आएगा मतलब वो पूरा सिलेक्ट होगा। रेंज का बात आएगा मतलब तब क्राइटेरिया को पहले खोजना कि पहला क्राइटेरिया मेरा कौन सा है। तो पहला क्राइटेरिया तुम्हारा कौन सा है, खोजो। पहला क्राइटेरिया कौन सा है? वेरी गुड, क्योंकि हमारा सवाल पूछ रहा है नोकिया का टीवी, तो ई क्या का होगा? फर्स्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया ध्यान रहेगा। अब है कच नोकिया का टीवी, तो ई कौन सा होगा? सेकेंड क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया। तो सवाल यहां पर है कि हमसे क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया, अगर क्राइटेरिया पूछ रहा होता तो इसे पकड़ते आधा के सेलेक्ट कर देते। टीवी पूछ रहा है, लो तू है ना है टीवी, लेकिन ई पूछा है रेंज। तो अभी अभी बताएं रेंज मतलब पूरा। तो जब सेलेक्ट करने का बात आएगा ना कि क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो नोकिया का कहां जाएगा? पूरा का पूरा सेशन सिलेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो अंतिम में फिर पूछ दिया है क्राइटेरिया फर्स्ट। क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया फर्स्ट कौन सा है? तो नोकिया डायरेक्ट सिंगल सिलेक्ट होगा। काम क्लियर है? अगला जो फॉर्मूला आगे देख रहे हैं डॉट में, वो क्राइटेरिया रेंज 2 हो जाएगा, कॉमा क्राइटेरिया 2 हो जाएगा। बस कॉमा में जो देख रहे हैं ना उसके आगे वाला बता दिए। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट पूछा है, क्राइटेरिया फर्स्ट पूछ लिया तो कॉमा लगाएगा। क्राइटेरिया रेंज सेकंड पूछेगा, कॉमा क्राइटेरिया सेकंड, इतना ही। तो अब हम रिजल्ट निकाल के दिखाएं, चलो देखना कैसे रिजल्ट निकलेगा। बहुत आसान है, समझना। मैं डिलीट कर रहा हूं यहां डेटा। फॉर्मूला किसका लगेगा? इक्वल सम एफ्स का हमने लगाया। पूछा सम रेंज भैया दो, चलो सम रेंज है मेरे पास, चलो सम रेंज दिया। यहां देखो ना पहले कहां गलती है, जोड़ा हुआ गलती है। कैसे भाई? देख लेते हैं पहले हम सम का फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है। रुक जाइए, इक्वल सम, ओ सॉरी, यहां से यहां तक का डेटा दिया 124। हाँ हो सकता है कि मैंने 2 को जोड़ दिया हो उसमें, कंट्रोल डी। अभी रिजल्ट सही है सम का। चलो अब देखो, अब यहां पर इक्वल लगाया, क्या लगाया? सम इफ्स का। अब पूछ रहा है हमसे क्या? तो सम रेंज अभी भी बताया कि जोड़ा हुआ वाला टोटल। सम मतलब जोड़ा हुआ, रेंज मतलब पूरा। जैसे ही रेंज का बात आता है समझ लीजिएगा पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जैसे रेंज का बात आता है समझ लीजिए कितना पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सम मतलब जोड़ा हुआ वाला डेटा, रेंज मतलब पूरा कर दिए डेटा। चलो कॉमा लगाया। अब कहा क्या बोला? कौन सा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट हमारा? चलो यहां से हमने पूरा नोकिया वाला सिलेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत? कॉमा। अब पूछा है क्राइटेरिया फर्स्ट, फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है? अब यहां पर सीखो, यहां पर चीज सीखो। यहां पर क्राइटेरिया यहां पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि नोकिया यहीं पर है, और यहां पर भी कर सकते हैं। पता है दोनों में फर्क क्या है? फर्क समझाते हैं। अगर तुम इसमें से डेटा चेंज करोगे तो यहां पर चेंज होगा, बट अगर नोकिया के जगह हमको कोई और कंपनी का डेटा अगर अभी देखना पड़ जाए, जिसे हम चाहते हैं कि एलजी का टीवी देखे, तो एलजी लिखकर इंटर करेंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। समझना, अगर इस वक्त तुम ये वाला क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया, नोकिया सिलेक्ट कर लिया, तो तुम यहां पर नोकिया हटा के अगर एलजी का टीवी सर्च करने का खोजोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन क्राइटेरिया सिलेक्ट करते वक्त अगर इस जगह क्राइटेरिया कर लियो सिलेक्ट, तो रिजल्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा। पहले मैं दिखाता हूं आपको उस जगह पर करके, फिर दूसरा का फॉर्मूला लगाऊंगा नीचे वाला में, तो दिखाऊंगा कहां, यहां से लेकर के। अभी दिखाऊं, क्राइटेरिया सिलेक्टेड है, पहला क्राइटेरिया का काम खत्म है। चलो कॉमा लगाया। अब सवाल है कौन सा? क्राइटेरिया रेंज 2। तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया कौन सा है? तो प्रोडक्ट का पूरा सिलेक्ट होगा कि आधा? पूरा, क्योंकि रेंज बोल रहा है ना। चलो दिए, कॉमा लगाया। प्रोडक्ट कौन सा बबू है? क्राइटेरिया 2। टीवी पूछा था ना, टीवी यहां पर नहीं दिख रहा है क्योंकि फॉर्मूला बड़ा हो गया है। चलो टीवी कहीं पर भी सिलेक्ट कर देंगे और हमारा काम हो गया है खत्म। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, रिजल्ट आपके सामने है। चलो अब देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सही आया है या गलती। खोजो नोकिया का टीवी कहां कहां है? एक के वो तो है यार, कौन कौन है? 159। अच्छा चलो यहां पर है ना, एक जगह नोकिया हम लोग मेंशन कर देते हैं। मान लो यहां पर नोकिया को कॉपी किया और इस जगह पेस्ट कर देते हैं, लेकिन टीवी नहीं है ना, कॉपी।
और ये किया पेस्ट। देखो रिजल्ट चेंज हुआ क्या? 2 जगह नोकिया का टीबी दिया, वहां पर रिजल्ट चेंज हो गया, लेकिन यहां पर नोकिया की जगह मैं लिख रहा हूं एलजी। देखते रिजल्ट चेंज होता है कि नहीं। मैंने लिख दिया एलजी और इंटर किया, क्या रिजल्ट यहाँ का चेंज हुए? अब सीखते हैं कि मैं यहां पर चेंज करूं तो हमारा डेटा यहां कैसे चेंज होगा। सीखें क्या एलजी का टीवी कहीं कहीं है? चलो एलजी का टीवी यहां पर है और एक एलजी का टीवी हम और यहां पर कर देते हैं। एलजी का ये रहा टीवी, 2 जगह हो गया ना एलजी टीवी, 124 और 143। देखते हैं इसको जोड़ता है कि नहीं और काम कैसे करता है। फॉर्मूला देखना, इक्वल किसका? सम इफ्स, ब्रैकेट दिया, क्या बोला है बाबू? सम रेंज कौन सा? चलो ये तो अब समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। कॉमा क्या पूछा है? क्राइटेरिया रेंज। तो कौन सा क्राइटेरिया रेंज? फर्स्ट कंपनी, कॉमा। मैंने क्या कहा था कि जब क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होगा तो यहां ना करके कहां करेंगे? कंपनी को यहां। चलो इस बार किया बीपीएल, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, तो 2 वाला यही वाला है ना, 2 कॉमा और सेकंड क्राइटेरिया। अब ये दिख नहीं रहा है तो सेल नंबर लिख लो, एल और कितना हो जाएगा? L38। यहां वाला सेल सेलेक्ट किया है, इसके सामने वाला फॉर्मूला बड़ा होने के कारण ये वाला सेल छुप गया है ना, तो हम इसके सामने ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लिए, एल नंबर देख लिए हैं और कितना नंबर पे है? 38 पर। तो हम यहाँ पर सेल नंबर लिख दिए कि L38। इसमें डेटा लिखा हुआ है ना जी इसके पीछे। ओके ब्रैकेट क्लोज करूं, क्लोज किया और इंटर। अभी बता रहा है बीपीएल का टीवी आपने 345 बेचा है। चलो मैं एलजी का दिखाता हूं तुमको। जैसे ही एलजी लिखूंगा, एलजी का रिजल्ट 364 है ना। चलो देखो यहाँ पर एलजी लिखा और रिजल्ट चेंज कह रहा है एलजी का टीवी 267 है। कैसे? क्या सही है क्या? जोड़ो अगर डेटा लग रहा है कि गलत है। एलजी का टीवी पूछ रहा है ना, एलजी का टीवी। तो एलजी का टीवी कहां कहां भाई? एक एलजी यहां पर है और एक एलजी यहां पर है, 2 एलजी है। कितना है भाई? 100 और 100 कितना होता है? 4 3 7 4 2 6 1 2 267। क्या ऐसा नहीं है हमारा 267? बउआ इस पर मत जाओ, क्योंकि एलजी हमने यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाया था, क्राइटेरिया यहाँ पर चेंज नहीं किया था, इसलिए वो रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि नीचे वाले में मैंने आपको सिखाया है कि आप नीचे वाले में अगर यहाँ टीवी को हटा के तुम डीवीडी लिख दोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। अभी अगर मुझे दूसरा कंपनी और दूसरा प्रोडक्ट का जानना है, जैसे देखो अगर यहाँ सब हम टीवी कर दिए हैं जी, मान लो यहाँ पर हम डीवीडी कर देते हैं, डीवीडी कर दिए। अगर मान लो कि मुझे नोकिया का डीवीडी देखना है तो नोकिया यहां पर लिखोगे, कॉपी किया, यहां तो नोकिया लिखा, सॉरी इसमें फॉर्मूला लगाए थे ना, नोकिया तो लिखा और डीवीडी जानना है, डीवीडी। देखो 159 रिजल्ट आया कि नहीं? तो फायदा कहां है रेंज सिलेक्ट, क्राइटेरिया सिलेक्ट करने पर? क्राइटेरिया जब सिलेक्ट करना हो तो ध्यान रखना कि जहां रिजल्ट निकाल रहे हो उसी जगह का क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेना, ताकि हम इस सेल में कोई भी चेंजेस करें, अगर वो डेटाबेस से मैच करता होगा तो रिजल्ट निकाल के दे देगा। और नहीं बार बार क्राइटेरिया यहां सेलेक्ट करोगे तो एक के बार रिजल्ट देगा, तुम इसमें कोई परिवर्तन करोगे तो इधर का रिजल्ट चेंज। आसान है या भारी है? आसान है ना? मजा आया? 3 फॉर्मूला पढ़े हम लोग, सम, दूसरा कौन सा और तीसरा? फॉर्मूला कितने होते हैं टोटल? सम, दूसरा कौन? तीसरा, चौथा सम प्रोडक्ट, पांचवा सम एसक्यू, छठा बेच दो, मछली बेच दो, सम x2my2, सम x2py2, सम xmy2। 8 फॉर्मूला याद होना चाहिए और तीनों फॉर्मूला पे कल प्रैक्टिस होके एकदम आना चाहिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में सम के बाकी बचे 5 फॉर्मूला के साथ एक नए अंदाज में। तब तक के लिए मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।